क्या दे रखा अपन को, बोलना 10% H2SO4 यानी काय का फॉर्मूला है, सल्फ्यूरिक एसिड का है ना। कौन सी, वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन। और ये कितने ml में, हाँ V1 इसके लिए कितना दे रखा भाई, V1 दे रखा है 400 ml, हाँ है ना। इसके बाद में M1 का वैल्यू आप एक काम करो फाइंड कर लो। 10% का मतलब है बच्चों यहाँ पे कि 10 ग्राम तो क्या है, वेट है, और 100 ml क्या है, V, यही है, यही करा होगा आपने भी, रितिका ऐसे ही करा था क्या, ठीक है। इसके बाद में अपन को क्या फाइंड करना भाई, मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट कितना होता है इसका, H2SO4 का 98, सब जानते हैं, बोलो हाँ, ठीक है। M1 क्या करो फाइंड कर लो, इसके लिए M1 क्या हो जाएगा भाई, वेट इंटू 1000 इज डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट इंटू V, कितना आ जाएगा M1, बता जल्दी, यहाँ कितना रखूँ 10, और यहाँ पे 1000, MW कितना रखूँ 98, और यहाँ की जगह 100, कैंसिल आउट कर देंगे, कितना बच जाएगा M1 अपने पास में 100 डिवाइडेड बाय 98, ये आ गया था आपका सभी का, ठीक है। यानी कि M1 की वैल्यू ये आ गई अपने पास में, और V1 की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है। अब दूसरा, ये तो H2SO4, एक और क्या दे रखा, KOH कितना दे रखा है 10%, 10% KOH, और उस कितने ml में, ये वेट बाय वॉल्यूम है ना, वेट बाय वॉल्यूम है, हाँ एम वॉल्यूम कितना दे रखा है इसका, तो V2 कितना मान लिया अपन 600 ml, यही किया होगा। 10% KOH का मतलब 10 ग्राम तो क्या है भाई, वेट है, ठीक है, और 100 ml क्या है, वॉल्यूम है जी। KOH का मोलिकुलर वेट कितना आया था 4016 है ना, मोलिकुलर वेट आएगा आपका लगभग 56 है ना, बोलो हाँ, ये आया होगा। तो M2 अपन क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, M2 इज इक्वल टू क्या होगा, वेट इंटू 1000 इज डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। ये फॉर्मूला बार बार लिखेंगे, कारण क्या है, बार बार लिखने से याद हो जाता है ना, ठीक है। M2 इज इक्वल टू, एम की जगह कितना रखे 10 इंटू 1000, यहाँ पे कितना रखे 56 इंटू वी की जगह 100, वो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा M2 भाई 100 डिवाइडेड बाई 56, ये दो चीज़ आ गई अपने पास में, M1 M2, और V1 V2 ऑलरेडी क्वेश्चन में अपन को दे रखा है, कहाँ दे रखा है ये V1 V2 और M1 M2। अब अपन को बताइए V3 कितना दे रखा बताओ, V3 600 और 400 कितने हो जाएंगे 1000 ml, और M3 क्या करना है अपन को फाइंड करना है, यही बोला है। अच्छा बताओ, ये OH है, एसिड है कि बेस है, बेस है, क्षार, और H2SO4 ये क्या होता है, एसिड होता है। जब ऐसा एक एसिड और एक बेस आए तो अपने पास में रस समीकरण में क्या बनती है, M1 V1 माइनस M2 V2 इजिकल टू M3 V3। अगर माइनस में आंसर आ जाए तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि अपन इसको बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर अगर माइनस में भी आए तो भी अपन को काय में रखना, प्लस में रखना है। M1 का वैल्यू कितना है, देखिए 100/98, 100/98, और वॉल्यूम कितना है इसका 400, माइनस M2 कितना है 100/56 इंटू कितना 600 इज इक्वल टू M3 की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, और V3 कितना दे रखा है 1000, ठीक है। अच्छा एक काम करो, अब इसको क्या करेंगे अपन, कैंसिल करेंगे, लेकिन अपन ने ना सवाल जो लिया था वो मन से ही लिया था, कैसे लिया था, मन से, ताकि अपन क्या कर सके सोल्व करें, लेकिन इसको सोल्व करने में बड़ी समस्या आएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये है आधा करेंगे, उससे क्या फ़ायदा होगा बच्ची, वो तो बाद में काट लेंगे, 4 जीरो लगा दो, बटे में क्या लग दो 98, माइनस इसको क्या कर दो 6 लिख के
4 जीरो बटे में कितने रख दो 56। अच्छा ये बताओ कुछ एलसीएम में मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि एक ही टेबल में आ रहा है? 14 टेबल में नहीं आ रहा है? 14 चौको 56, 14 साते एक ही टेबल में आ रहा है लगभग। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका एलसीएम थोड़ा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। 14 टेबल में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, इजिकल टू क्या हो जाएगा M3 इंटू 1000 है ना। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं अपन, क्या ले लेते हैं, यानी 98 और 56 किससे 14 से, 14 7 98 14 चौक 56, यानी कि ये कटेगा अब 7 चौक 28, 28 में आपको काय का मल्टीप्लाई करने का 14 का 12 28 28 हो गया। ठीक है, गलत करा? 14 आटे कितने होंगे? 14 टेबल नहीं आता, 14 8 जा 14 सात 98, 14 आटे 112, 112 कितने लिख दिए 2, हासिल कितने आएंगे 11, और 14 दूने 28, 28 और 11 कितने होंगे 39। तो सही करा कि नहीं करा? ये 14 ये 28 कहाँ से लाए, 7 चौक 28, ये एक दूसरे टेबल मारे क्या नहीं आ रहे, और ये पहले ऑलरेडी है ही सही। तो अपना एलसीएम कितना आएगा भाई 392। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपस में इसका इसमें अपन क्या करेंगे अब डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 8 3 8 4 बार चला जाएगा, है ना, ये 4 बार चला जाएगा नहीं पड़ रही। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इसे यहीं छोड़ दूं, यहीं छोड़ दूं इसको, इसको हटा दो, एलसीएम तो ले लेते हो ना आप लोग, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक। इधर देखिए, इन दोनों को अपन ने क्या लिया एलसीएम लिया, कितना आया था अभी 392। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद में क्या करना पड़ता है, इसका इसमें क्या करना पड़ता है डिवाइड करना पड़ता है, और जो प्रोडक्ट आता है उसका ऊपर क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये पढ़ा है तुमने मैथ्स में? अरे नालायक हो। अच्छा ये बताओ, इसमें मैं 4 का मल्टीप्लाई करूं, 4 8 32 का 2, 4 नाम 36 और 3 कितने हो जाएंगे 39 हो जाएंगे। तो कितनी बार कैंसिल हो रहा है, ये 4 बार कैंसिल हो रहा है। तो जो प्रोडक्ट आता है ना उसका इसमें क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, यानी कितनी बार का 4 4 चौक कितने हो जाएंगे 16, और कितनी जीरो हो जाएगी यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 जीरो आ गई, माइनस लगाया नीचे डिवाइड में ये रह गई 392। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो जी, एक मिनट एक, इसका इसमें डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा 3 बार। जब ये 4 बार जा रहा है तो 3 बार जाना चाहिए, आप बताओ। है ये 3 बार, ये 4 बार जा रहा है तो ये तो छोटी संख्या, ये तो और बार ज्यादा जाएगा नहीं। इससे एक काम करो 7 बार करके देखो तो कितनी बार 7 7 छंग 42, 7 5 35 और 3 कितने हो जाएंगे 35 और 4 39, 4 बार जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, आपने भले ही बायो ले लिया, क्या ले लिया बायो, आपको मैथ्स तो पढ़ना ही पड़ेगा यदि फिजिक्स केमिस्ट्री के कंसेप्ट क्लियर करने होंगे तो, ऐसे सवाल आ गए तुम तो हो गए ढेर फिर। ठीक है, यहाँ पे 7 बार जा रहा है कि नहीं जा रहा है इसमें डिवाइड, 7 बार जा रहा है, 7 के ऊपर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, कितने हो जाएंगे 7 छंग 42, कितनी जीरो लगी है 4 जीरो लगी है। ठीक है, डिवाइड में क्या 392, और इक्वल में क्या है भाई अपने पास में M3 इंटू 1000 है, ये कितने हजार है मतलब 1,60,000, और ये 4,20,000 है।
यानी अपना आंसर माइनस में आएगा इस हिसाब से। तो इसको इधर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं। बाद में जो लास्ट में माइनस आता है उसको क्या कर दो, हटा दो, सीधी सी बात, क्योंकि कंसंट्रेशन कैसी नहीं होती है, नेगेटिव में नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जीरो में जीरो हटा दो, फिर जीरो में से जीरो, फिर जीरो में से जीरो, यानी 4 तो अपन को क्या लगानी बच्चों, जीरो लगानी है, लगा दी। 2 में से यानी 12 में से 6 गए, कितने बचेंगे 6, और 4 में से 2 जाएंगे, फिर कितने बचेंगे 2, है ना, कितने बचेंगे 2,60,000। नीचे डिवाइड में कितने लिखे बच्चों, 392 इजिकल टू M3 इंटू 1000। आमने सामने की चीजें बीच में इक्वल हो तो आमने सामने की चीजें क्या हो जाती, कट जाती है। ठीक है, यानी कि आपके पास में 260 अपॉन 392, ये जो वैल्यू आई ये इकाई की आई है, M3 की आई है। ठीक है, और काटना चाहो तो काट दो, आपकी मर्जी, और काटे 2 से काट दो। ठीक है, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 नम्मे 18, 2 छंग 12। क्या बच्ची, क्या बच्ची, अच्छा जीरो यहाँ पे, ये लो, सब ठीक है, अब बढ़िया है, अब बढ़िया है। ठीक है, तो इसको और कैंसिल करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, और पॉइंट में आंसर ले आओ। लेकिन है ना, ये क्वेश्चन अपन ने मन से लिया था, कैसे लिया था, मन से, तो इसमें काटने पीटने में अपन को क्या रही है, दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। ठीक है, ऐसे सवाल अगर आ जाए तो है ना, थोड़ा मैथ्स मजबूत रखना पड़ेगा, कर दोगे आप आंसर। कोशिश करी थी आपने घर पे ऐसी, नहीं ये इस हिसाब से करा था, ये कुछ अलग तरीके से थे। एलसीएम में गड़बड़ कर दिया आपने, अच्छा काट दिया था। फिर बच्ची ये बताओ, ये 49 और 7 इसका एलसीएम लेंगे तो 49 आना चाहिए ना, एलसीएम तो बड़ी बड़ी संख्या आएगी ना उसमें से। 7 का मल्टीप्लाई किया आपने, ये देखो ये 49 है, यहाँ पे 7 है, इन दोनों का एलसीएम लिया आपने, कितना लिख दिया फिर 7, एलसीएम 49 आ गया। बड़ी संख्या आती है एलसीएम, एचसीएफ आता है बहुत छोटा। जैसे मान लीजिए आपके पास में यहाँ पे लिखा है 14 और यहाँ पे लिखा है 7, तो इसका एलसीएम 14 ही आएगा। ठीक है, एचसीएफ आएगा 7। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 4, यहाँ पे लिख दिया 3, तो इसका एलसीएम है ना इन दोनों से क्या, या तो उस संख्या के बराबर आए एलसीएम, जो बड़ी संख्या रहती है ना उसके बराबर, या फिर उससे ज्यादा आ सकता है, लेकिन कम नहीं हो सकता। ठीक है, संख्या यानी 4 से छोटा नहीं हो सकता एलसीएम, तो इस एलसीएम तो इसका कितना आएगा 12, और एचसीएफ देखो एचसीएफ कम हो सकता है, एचसीएफ इसका 1 ही आएगा। आ रही बात समझे, नोट करोगे इसे, नोट करोगे, एक बार वो घर पे कर लेना, ट्राई कर लेना, आए कि नहीं आए, आपकी उससे क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, काटना सीखना पड़ेगा। ठीक है, घातांक करने के सवाल पड़े हो जाएगा।